के लिए बोलता कुंभज ऋषि के भाव को गलत दिशा में लेकर चले गई माता सती। एक आदर्श स्थापित किया था कुंभज ऋषि ने कि आप महादेव हैं, ऊंचा बैठे, लेकिन महादेव ने कहा नहीं नहीं कुंभज ऋषि आप ज्ञानी हैं, और जब भी ज्ञान श्रवण करने के लिए जाओ, कथा श्रवण करने के लिए जाओ, ऊंचे आसन पर कभी मत बैठो। ऊंचे आसन पर बैठने से हासिल कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपना बड़प्पन जब घर में, जब कथा में आओ, अपना बड़प्पन, अपना धन, अपना मान, अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा घर में छोड़कर आनी चाहिए। कथा में रिक्त होकर आना चाहिए, खाली होकर आना चाहिए। महादेव भी भले महादेव क्यों ना थे, लेकिन जब कथा सुनने के लिए गए तो नीचे आसन पर बैठे। गुरु से आसन पर कौन ऊंचा बैठता, बोलिए? शिष्टाचार। एक पुत्र को अपने पिता से ऊंचा नहीं बैठना चाहिए। आज हर एक बेटा अपने बाप की बराबरी करता है। जिंदगी में तुम लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, लेकिन तुम अपने पिता की बराबरी नहीं कर सकते। ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? और वो पिता भी सबसे बड़ा मूर्ख है जो अपने बच्चों को सत्य का ज्ञान ना दे सका। हमारे पिताजी जब भी बैठते थे, हम उनसे 2 कदम नीचे बैठते थे। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं था, ये हमारा शिष्टाचार है। हम इस व्यासपीठ से वही कहना चाहेंगे जो हम अपने जीवन में उतारते हैं। गलत आपको नहीं समझाएंगे। हम आपको यहाँ पर ज्ञान की चर्चा सुनाएं और घर में जाकर हम स्वयं गलत करें, ये हमारा गुण नहीं है मेरी माता। हमारे माँ बाप ने हमें जैसा सिखाया, जो गुण दिए वही गुण हमारे बोलते हैं। लोग बोलते हैं अरे गिरीशानंद जी बड़ा सुंदर बोलते हो, ये दास सुंदर नहीं बोलता। अगर सुंदर बोलते हैं तो हमारे माँ बाप के सुंदर गुण बोलते हैं। ये माँ बाप के गुणों से संतान बोलती है। एक पुत्र को अपने पिता से नीचे बैठना चाहिए, एक शिष्य को अपने गुरु से नीचे बैठना चाहिए, और एक भक्त को अपने भगवान से नीचे बैठना चाहिए। आज तो भगवान की बराबरी करे बैठना हो, भगवान की बराबरी। शरीर में दर्द है, कोई बात नहीं, आसन आप ले सकते हो, लेकिन यदि शरीर सामर्थ्यवान है, नीचे बैठकर कथा सुनो। हम आपको बार बार कहते हैं कि एक बोतल खाली है और एक बोतल भरी है। हाँ, एक बोतल खाली है और एक बोतल भरी है। अच्छा आप बताइए, जब खाली बोतल को भरना हो तो भरी हुई बोतल क्या करेगी? बोलो। अगर खाली बोतल को भरना हो भरी हुई बोतल ने तो क्या करेगी? कि खाली बोतल ऊपर रहेगी कि भरी हुई बोतल ऊपर रहेगी? अरे मां बोलिए तो सही। भरी हुई बोतल ऊपर रहेगी, खाली बोतल नीचे रहेगी। क्यों रहेगी? इसलिए रहेगी क्योंकि यदि खाली बोतल ऊपर होगी तो भरी हुई बोतल उसको भर नहीं सकती। सीधा सा सिद्धांत है हमारे सनातन धर्म में। इस व्यासपीठ का अर्थ ये नहीं है हम बड़े हो गए। इस व्यासपीठ का अर्थ है कि जब भी हम इस व्यासपीठ पर बैठते हैं तो व्यास भगवान के रूप में बैठते हैं, और जब व्यास के रूप में बैठते हैं तो भगवान अपने दिव्य ज्ञान को जो हमारे अंदर भरता है वो भरी हुई पानी बोतल की तरह हो जाती है, और नीचे बैठने वाला खाली होकर आता है, क्योंकि वो अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपना अभिमान, अपना पद, अपना मान, अपना सम्मान सब कुछ घर में छोड़कर आता है। वो खाली बोतल हो जाता है, और जब कथा में आता है तो ये व्यास रूपी भरी हुई बोतल खाली बोतलों को भर दिया कर। शिष्टाचार तो ये बनता है। रावण देखिए, महाज्ञानी है रावण। जब रण क्षेत्र की भूमि में अपनी अंतिम श्वासों को गिनने लगे तो राम जी कहने लगे अरे भैया लखन जाओ, रावण बड़े ज्ञानी हैं, जरा ज्ञान की 2 बातें सिखाओ। ठीक है भैया हम जाते हैं। अब जब लक्ष्मण गए तो लक्ष्मण रावण के सिर के पीछे जाकर खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोले। अब लक्ष्मण को लगा देखो जीते जी तो अहंकार में थे और मरने के बाद भी कुछ नहीं बोला, बड़ा अहंकारी है, लौटकर वापस न गए। राम जी बोले लक्ष्मण क्या सिखाया रावण ने? बोले भैया वो तो बड़ा अहंकारी है, मर रहा है, सांसें छूट रही हैं, पिंजरा छूटने वाला है, लेकिन फिर भी देखो एक शब्द नहीं बोला मुख से।
तो राम जी बोले लखन ये तो बताओ जब ज्ञान लेने के लिए गए थे खड़े कहाँ पर हुए थे? तो बोले भैया हम रावण के सिर के पीछे जाकर खड़े हुए। तो राम जी बोले देखो रावण का यही ज्ञान बिना बोले तुमको सिखाया गया कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के सर पर नहीं, यदि ज्ञान प्राप्त करना है गुरु के चरणों में बैठना चाहिए, गुरु जी के चरणों में बैठना चाहिए। लेकिन सती माता ने कथा नहीं सुनी, खाली तर्क वितर्क कुतर्क करते रहे। जब कथा संपन्न हो गई तो देखो भगवान महादेव चले। तो यहाँ पर तुलसीदास बाबा ने क्या लिखा कि चले भवन सन दक्ष कुमारी। अब नहीं बोला भवानी, अब नहीं बोला जगत जननी, अब बोला दक्ष कुमारी, क्योंकि अपने पिता की आड़ लेकर, अपने पिता का पद लेकर बैठी हुई, खाली होकर नहीं बैठी थी। अपने पिता, मेरे पिताजी तो ऐसे हैं, और एक बेटी भले ही अपने ससुराल में चले जाए, गुणगान अपने ससुराल मायके का करो, मेरे पापा तो ऐसे थे। अरे तेरे ससुर भी तो अच्छे, ये कम है, मेरे पापा तो पापा हैं, मेरी मम्मी तो क्या बनाती थी, भले सास उसको मर मर के खिला दे, नहीं, लेकिन माँ, मेरी माँ क्या खिलाती थी, भले 2 दिन भूखा सुला दे, तारीफ वो अपने मायके की ससुराल में करना नहीं छोड़ते। दक्ष कुमारी। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि जगत जननी भवानी दक्ष कुमारी लेकर चले गए दक्ष कुमारी को। अब इतने में हुआ क्या? तेहि अवसर जन्म ही भारा, तेहि अवसर जन्म ही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा, पिता बचन तजी राज उदासी, पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। इतने में चमत्कार क्या हुआ? जब सती माता राम कथा उठकर जाने लगी तो इतने में यहाँ पर धरती पर लीला चल रही है और भगवान शिव और माता सती आकाश मार्ग से जा रहे हैं। इतने में भगवान रामचंद्र जी, जिनकी कथा अभी सती माता सुन के आई है, वो अपनी धर्म पत्नी के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी को पाने के लिए भगवान तड़प रहे हैं। लता पटा पल्लव पुष्पाट्या भांति हेशाम वनस्पति अथवा मृग सावाक्षी मृगम जानासि मैथिली। वाल्मीकि रामायण में प्रकट हो रहा है कि लता पता पल्लव पत्ते पुष्प पुष्पाट्य केवट सबसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग सीता को देखा। यहाँ पर भगवान विलाप कर रहे थे और जो भोले बाबा की नजर अपने राम पर, अपने इष्ट पर गई, तुरंत हाथ जोड़ दिया। शंभो समय तेहि राम ही देखा, शंभो
देखा उपचाहिया अति हर्षो विशेषा उपचाहिया अति हर्षो विशेषा हरि लोचन छवि सिंधु निहारी हरि लोचन छवि सिंधु निहारी उस समय जानिना कीन चिनारी उस समय कीन चिनारी जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद अस कहीं चले हो मनोजन सावन अस कहीं चले हो मनोजन सावन चले जात शिव सती समेता चले जात शिव सती समेता पुनि पुनः पुलकत कृपा निकेता पुनः पुनः पुलकित कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद। रामचंद्र जी को प्रणाम कर दिया। अब इतने में सती माता के मन में संशय जाग गया। सती सो दशा शंभु की देखी उर उपजा संदेह विशेष। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? मेरे प्राणनाथ जगत बंद शंकर जगत बंद जगदीशा, मेरे महादेव शंकर वो समस्त संसार के बंदनीय है। सुर नर मुनि जन नामई शीशा, सारा संसार उनको माथा टेकता है, वंदन करता है, नमन करता है। लेकिन आज ये क्या हो गया कि मेरे प्राणनाथ एक रोते हुए जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये संदेह सती माता के मन में क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी थी। केवल कथा में आ जाना ये बहुत प्रयुक्त नहीं होगा। कथा में आने के बाद ये कथा हमारे अंदर आ जाए, ये जरूरी होगा। कथा में हम चलकर आ जाते हैं लेकिन कथा हम में चलकर नहीं आती। हम कथा में आकर बैठ जाते हैं लेकिन कथा हमारे में आकर नहीं बैठती। केवल कथा में आ जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा में आकर कथा आपके अंदर बैठ जाए, जो कहा आपसे जाए वो चरित्र जीवन में उतर जाए। आज दुनिया कथाओं की ओर भाग रही है, कथाओं में भीड़ हो रही है, लाखों लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, फिर भी धरती में पाप क्यों बढ़ता है? इसीलिए बढ़ता है कि हम कथा को सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। अगर कथा में कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, यहां से उठते ही पहले हम क्रोध करेंगे। और कथा जीवन में इसलिए नहीं उतरती क्योंकि कहने वाला भी शुद्ध नहीं है। मैं अपने ऊपर उंगली उठा रहा हूं, किसी पर नहीं कह रहा हूं। अगर कहने वाला स्वयं गलत है तो सुनने वाला कभी नहीं समझ सकता। अगर मेरे घर में अंधेरा है तो मैं दूसरों के घर में प्रकाश नहीं कर सकता। अगर मैं स्वयं कीचड़ से सना हुआ हूं तो मैं किसी को दाग साफ नहीं करता। अगर मैं कीचड़ से बाहर निकलकर कमल का फूल बन जाऊं तब तुम्हारे जीवन को मैं महका सकता हूं। मैं स्वयं गंदा हूं, मैं स्वयं गलत हूं, मैं स्वयं चरित्रहीन हूं, मैं स्वयं गाली गलौज करता हूं, मैं स्वयं क्रोध करता हूं, मैं स्वयं गुस्सा करता हूं, मैं स्वयं माँ बाप की इज्जत नहीं करता। इस वाणी से कितना भी चीख चीख के बोल दूं असर नहीं पड़ेगा। वचनों का असर उसी का ही पड़ता है जिनकी वाणी में तेज होता है, जो सत्य का वादन करते हैं, असत्य से जो दूर रहते हैं। वाणी उनकी ही प्रभावशाली होती है, वाणी उनकी ही प्रखर होती है। इसलिए कथा में आए हैं तो कथा सुनो, मन लगाकर सुनो।
अगर बगल वाली क्या बोल रही है, क्या पहन के आई है, उसको मत देखो। कौन मित्र आया है, कौन शत्रु आया, भूल जाओ। यहाँ पर ना कोई किसी का पति, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी की बेटी, ना कोई किसी की बहू। इस समय आप भगवान के हो और भगवान आपके हैं और आप उनके लिए आए हो, तो कथा भी उनकी हमारे अंदर आनी चाहिए, उनकी कथा भी हमारे चित्त में आनी चाहिए। आपके द्वार पर जिस दिन राम की कथा चली गई, आपके द्वार पर जिस दिन शिव की कथा चली गई, मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपको अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है, घर ही आपका अयोध्या जैसा बन जाएगा। काम आपको करना है, प्रयास हमको करना है। एक बार प्रेम से जरा राधे राधे बोलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी की माताएं कम जान लगाती हैं, जोर जरा पूरा पूरा लगाइए। हर हरा, 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 हर 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 हर। सती माता ने कथा नहीं सुनी, संदेह आते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, अपना समय कीमती है, थोड़ा सा समय कथा के लिए निकालो। बड़े भाग्यवान हैं आप। इस संसार में 4 लोग बड़े भाग्यवान हैं, जरा अपने ऊपर देख लेगा। हम उसमें आते हैं कि नहीं आते। पहला भाग्यवान जानते हो कौन है? जिसको भोजन के साथ भूख मिल जाए। हाँ जी कि ना जी? हाँ माता, आप भले ही अच्छे से अच्छा व्यंजन अपने सामने रख लो, अगर आपको भूखी नहीं है तो क्या बात बनेगी? भाग्यवान कौन? जिसको भोजन के साथ भूख मिल जाए। आज का व्यक्ति कैसा खाता है? पानी दाल वाला 2 डुबकी खाता है। जिंदगी पानी में आ गई, कहाँ मटर पनीर चलता है। एक व्यक्ति गया किसी सेठ जी के पास, सेठ जी भोजन पा रहे थे। उसने देखा सेठ जी की थाली, अमीर आदमी अच्छा खा रहे होंगे। जब सेठ जी की थाली में झांका तो सेठ जी दाल वाला पानी पी रहे थे। बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? ये दाल का अंदर का ये वो कहाँ गया? अब बोलते उसको, कौन सी दाल थी? दाल मखनी थी, उसमें क्या बोलते उसको? दाल कौन सा? दाल सी दाल होती हो, राजमा। ये राजमा का दाना कहाँ है? बोले हमारा नौकर खा रहा है, हमसे नहीं खाया जाता। भोजन के साथ भूख हो वो भाग्यवान है। दूसरा भाग्यवान वो है जिसको बिस्तर के साथ नींद मिल जाए। बोलो हाँ जी कि ना जी? आज लोग मखमल का गद्दा बिछाते हैं, रेशम की चादर बिछाते हैं, भैया बढ़िया तरह से छोएंगे, लेकिन चिंताएं इतनी, टेंशन है बच्चों की, परिवार की अपनी, कि भैया मखमल का गद्दे में भी सो जाओ तो भी दवाई खाए बिना नींद नहीं आती। डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, डॉक्टर साहब आंखों में नींद नहीं है। लेकिन भाग्य देखिए, मेरे भगवान ने जीवन में संतुलन कितना बराबर बना कर रखा है। अमीर हो अपने घर के हो, मखमल के गद्दे हैं तुम्हारे घर के हैं, रेशम की चादर है तुम्हारी अपने घर की है, लेकिन नींद तो मेहनत करने वाले को मिलती है। बेईमान आदमी रात भर जागता है और मेहनत करने वाला आदमी रेडी में भी सो जाता है, सर रख कर। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, मस्ती में रहता है, अपने आनंद में रहता है। मखमल के गद्दे एसी लगाने के बाद भी मच्छरों से बच रहे हैं। एक गरीब आदमी फुटपाथ में भी मस्त नींद सोता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर मेहनत करके थका होता है। बेईमानी की कमाई को तोड़ने वाले को कभी नींद नहीं आती साहब, कभी नींद नहीं आती। फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाएगा, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी दवाई डॉक्टर दे देगा, फिर बाद में बीमारियां तुम्हारे शरीर में आएंगी। पहला भाग्यवान जिसको भोजन के साथ भूख मिल जाए। दूसरा भाग्यवान जिसको नींद के साथ बिस्तर के साथ नींद मिल जाए। तीसरा भाग्यवान जिसको धर्म के साथ, धन के साथ धर्म मिल जाए। आज धन आता है, धर्म गायब। कथाओं में बड़ा आदमी नहीं बैठेगा, अगर बड़ा आदमी बैठेगा तो बड़ी टौर से बैठेगा, लेकिन एक छोटा आदमी बड़ी विनम्रता के साथ कथा में बैठता है। धन आने के बाद धर्म भी
भी जीवन में बना रहे वो इंसान भाग्यवान है। और तीसरा बोले कथा में आने के बाद कथा हम में आ जाए वो चौथा भाग्यवान है। ये केन प्रकार है ना, चाहे कुछ भी हो, एक बात भी हो, समझ में आ जाए तो कल्याण निश्चित है। अच्छा देखो ना, एक काशी के सेठ जी थे, काशी के सेठ जी, वाराणसी के काशी के सेठ जी थे। उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। उन्होंने कहा, अरे लाला जी, सेठ जी, आपके जीवन बीत को आया है, उम्र निकलने को आई है, आपने एक बार भी कभी कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना, आज अपनी पत्नी के कहने पर ही चले जाइए। सेठ जी ने कहा, ठीक है, तुम बार बार बोलती हो, आज हम चले जाते हैं। अब सेठ जी बड़े नामी गिरामी आदमी थे, उनका बड़ा नाम चलता था काशी में। और सेठ जी जो ही कथा में पंडाल में गए, उस समय व्यास जी भी अपनी तैयारी कर रहे थे और कथा भी शुरू नहीं हुई थी। तो गांव के जो लोग थे जो कथा करवा रहे थे, उन्होंने कहा, आइए आइए आइए। ठीक है, क्या बोला? आइए आइए। सेठ जी हाँ ठीक है। तुरंत मखमल का गद्दा बिछा दिया गया। बोली बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी कहा ठीक है। सेठ जी बैठ गए। अब जैसे सेठ जी बैठे, काहे की कथा, मखमल का गद्दा मिल गया, सेठ जी की आंख लग गई। अब जब सेठ जी की आंख लग गई तो सब कथा समाप्त हो गई। व्यास जी भी पोटली बांध के निकल गए, सब चले गए। महाराज सेठ जी की आंखें लगी रही। एक आदमी बैठा रहा, टेंट वाला, जिसका सम्मान। अब टेंट वाले ने उठाया, सेठ जी उठिए। अरे तनिक उठिए। सेठ जी ने जरा अंगड़ाई ली, हाँ भैया क्या हो गया, कथा पूरी होगी? अरे हाँ, वाह बहुत अच्छी कथा है, ऐसा बहुत अच्छी कथा हुई। ऐसी कथा अपने जीवन में कभी क्या आनंद आया। तो टेंट वाले ने कहा, महाराज जाइए। बोले ठीक है। अब सेठ जी अपने घर में पहुंचे। पत्नी ने कहा, क्या सीखा? बोले 3 शब्द सीखे, आइए बैठिए जाइए। इसके ऊपर कुछ नहीं सीखा है। कथा में जगह होते तो सीखते, आइए बैठिए और जाइए। सेठानी को लग गया कि इन्होंने कथा नहीं सुनी है। अब ये कथा सुन के नहीं आए हैं, ये केवल 3 ही शब्द सीख के आए हैं। अब सेठ जी को रात भर नींद नहीं आ रही है, क्योंकि कथा में जो सोए थे तो घर में नींद कैसे आए भैया? तो सेठानी ने कहा, सो क्यों नहीं रखे? बोले नींद नहीं आती है। तो बोले जो कथा में मंत्र दिया था वही सीख लो। कौन सा मंत्र? बोले आइए बैठिए जाइए, यही बोलते रहो। बोले ठीक है। अब लाइट बंद कर दी और लाइट बंद करके सेठ जी बोल रहे, आइए बैठिए जाइए। जो ही लाइट बंद हुई, चोर इंतजार कर रहा था लाइट बंद हो तो अंदर घुसे। अब चोर अंदर आया दबे पांव। अब सेठ जी तो मंत्र बोल रहे थे और जैसी चोर अंदर आया तो सेठ जी बोले आइए। अब चोर घबरा गया, बोले हमको आने का पता चल गया। चोर को लगा शायद इसने हमको देख लिया है, निकलना पड़ेगा। दबे गए, पीछे जाने लगा तो बोले बैठिए। बोले अरे बाप रे, इसने तो हमको अच्छी तरह से देख लिया। और जो ही जाने लगा तो बोले चाहिए। बोले अरे इसने तुमको पूरा पहचान लिया, जितना माल चोरी का था सब सेठ जी के पैरों में लग गया। सेठ जी जाके बोले कौन? बोले भैया चोर। जो नहर जलाई तो चोर समर्पण किए बैठा था, चरणों में झुके बैठा था। अब सेठानी जब उठी तो सेठानी ने कहा, देखो स्वामी, आपने कथा में झूठे शब्द सीखे, आइए बैठिए जाइए, और कथा में झूठे शब्द सीखने से आज एक चोर ने तुम्हारे चरणों में समर्पण कर दिया। आज तुम सच्चे मन के साथ यदि कथा सुने होते तो काम क्रोध मद लोभ सब तुम्हारे चरणों में आकर झुक जाते, तुम स्वच्छ हो जाते, निर्मल हो जाते। लेकिन दुख ये रहा, तुम कथा सुनकर नहीं आए। लेकिन फिर भी कथा के 3 शब्दों में आइए बैठिए जाइए, 3 शब्दों ने कल्याण कर दिया। देखिए कुछ घटा हमारा, कुछ बढ़ाई तो था। सती माता ने कथा नहीं सुनी, इसलिए सती माता को संदेह हो गया और सती की सीता कर भेषा। सती माता परीक्षा लेने के लिए गई हैं और सीता का रूप धारण कर लिया। पति ने खूब समझाया लेकिन नहीं मानी है। एक बात कही मेरी मां, प्रेम से बोलो हर हर। बार बार भगवान समझाते हैं कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जिनको मैंने प्रणाम किया कि मेरे इष्ट हैं, इनका ही मैं नाम राम राम जपता हूँ। लेकिन सती माता के मन में संदेह के बादल उमड़ रहे थे। सती माता ने कहा, हम तो तब इनको भगवान मानेंगे जब इनकी परीक्षा लेंगे, परीक्षा लेंगे। श्री
शिव जी बोले कि सती, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है, भगवान का इंतजार किया जाता है। आंखें थकानी पड़ती है, शरीर तपाना पड़ता है, परीक्षा से भगवान कभी नहीं मिले। सती, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा जिसके जीवन में है, भगवान उनको ही तो मिला है। जिनके जीवन में केवल परीक्षा है, जो भगवान को आजमाना जानते हैं, उन्हें भगवान नहीं मिल सकता। प्रतीक्षा किसे कहते हैं? सीता से पूछो। अशोक वाटिका में बैठे हर पल अपने राम को याद करती है, हर क्षण याद करती है, हर क्षण हर पल अपने आराध्य को याद करती है। प्रतीक्षा पूछनी है तो गोपियों से पूछो। जब से कृष्ण मथुरा गए हैं, वृंदावन में गोपियां उनके विरह में आंखें बिछे बैठी हैं। प्रतीक्षा उससे पूछो। प्रतीक्षा उस मां यशोदा से पूछो, जब से उनका लाला कृष्ण उनसे दूर हुआ है, कितना इंतजार किया उसने। प्रतीक्षा अगर पूछनी है ना मेरी मां, प्रतीक्षा तो प्रतीक्षा काशी विश्वनाथ में जाकर देखो, हमारे नंदी बाबा क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की। बैठे हुए अपने महादेव के। जब दर्शन किया ना हमने बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद, जब नंदी का दर्शन किया तो आंखें भर गई। कितना निहारे अपने आराध्य, कितनी लंबी प्रतीक्षा है उनकी। हर एक नंदी भगवान की ओर मुख करके बैठता है, लेकिन एक नंदी ऐसे हैं जो पीठ करे बैठे। हमारे बाबा नंदी ऐसा नहीं कर सकते, भगवान की ओर पीठ नहीं लगा सकते। आज भी लंबी प्रतीक्षा में बैठे हमारे बाबा नंदी। और मेरी मां, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है कि देर हो सकती है, लेकिन दाता के द्वार अंधेर नहीं हो सकती। उजाला एक दिन जरूर छटेगा और मेरी नंदी बाबा की ये प्रतीक्षा पूरी जरूर होगी। एक ना एक दिन मेरे नंदी बाबा को उनके महादेव मिलेंगे। प्रतीक्षा का फल बहुत मीठा होता है। भगवान के द्वार पर जाओ, प्रतीक्षा करो, मेरा नंबर कब आएगा। प्रतीक्षा देखनी है तो माता शबरी की देखिए, आंखें थक गई। माता शबरी चरित्रवान थी, पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी। एक दिन प्रयागराज में पहुंची। प्रयागराज में जब पहुंची तो बड़े बड़े संतों का सम्मेलन हुआ, सब पहुंचे, लेकिन शबरी माता जो पूर्व जन्म में एक रानी थी, उनका मन उमड़ता था, संत भजन करते, संत कीर्तन करते, लेकिन रानी को बाहर जाने का ऑर्डर नहीं था। रात्रि का समय था, सारे संत भजन कर रहे थे। एक बार तो रानी का मन करा कि मैं भी जाऊं, और जो जाने लगी तो सैनिक ने हाथ लगा दिया कि रानी, राजा का ऑर्डर है कि तुम बाहर नहीं जा सकते। अब उसका मन रो पड़ा कि भगवान, अगर मैं रानी बनके भगवान का भजन नहीं कर पा रही हूं तो ऐसे रानी के जीवन को जीना बेकार है। अगर मैं रानी के जीवन में, इस देह में रानी की देह को पाकर यदि मैं अपने राम का भजन ना कर पाई तो इस देह को पाना बेकार है। ये देह मेरे किसी काम की नहीं, ये शरीर मेरा किसी काम का नहीं, अगर मैं अपने राम को ना पा सकूं। रात्रि का समय था, रानी ने देखा सब सोए हैं, पहुंच गए, त्रिवेणी के किनारे पहुंच गए और कहा, गंगा मैया, यह शरीर मेरे लिए बोझ हो गया, ये बड़ा खेल मेरे लिए बोझ हो गया, ये रानी बनना मेरे लिए बोझ हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं राम का भजन नहीं कर पा रही हूं, ये जीवन में नहीं जीना चाहती। मुझे तेरी गोद में समा जाना है, और अगर अगला जन्म मिले तो भले किसी नीच कुल में मिल जाए, भले किसी छोटे कुल में मिल जाए, भले गरीब परिवार में मिल जाए, लेकिन रानी के कुल में मुझे जन्म मत देना। इतना कहकर वो रानी त्रिवेणी के संगम में कूद कर मर गई। अगला जन्म मिला भीलराज के घर में। भीलराज के घर में माता शबरी का जन्म हुआ।
शबरी के विवाह का प्रसंग चल रहा था। आज विवाह का उत्सव चल रहा है। इतने में शबरी ने देखा कि 300 बकरे खड़े हैं, बंधे पड़े हैं। शबरी ने कहा, माई ये 300 बकरे किस लिए आए हैं? तो शबरी की मां ने बोला, बेटा हम लोग भिल्ल हैं और हम आने वाले मेहमान बरातियों का स्वागत बकरियों के मांस से करते हैं। माता शबरी फिर रो पड़ी, मैया मेरी प्रार्थना है आपसे कि इन बकरियों के मेरे लिए मत मारना, चाहे तो तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन इन बेजुबान बकरियों को मेरे लिए मत मारना। अब माँ ने देखा ये कैसी बात बोल रही है। पिता को बुलाया, पिता ने दरवाजे में बंद करवा दिया, अंदर बंद कर दो। शबरी ने जैसी तैसी दरवाजा खोला और चुपचाप से भागकर चले गई। चुपचाप से भागकर चले गई मेरी माँ। और जब भागते भागते पहुंची है दंडकारण्य वन के किनारे, मतंग मुनि का आश्रम था। बहुत सारे महात्मा लोग मतंग ऋषि की सेवा करते थे। शबरी को लगता था मैं जाति की बड़ी नहीं हूं, मेरी सेवा को कोई संत महात्मा स्वीकार नहीं करेंगे। तो शबरी ने क्या किया, शांति के साथ सुबह जल्दी उठ जाती, लकड़ियां तोड़कर लाती, गर्म पानी करती, और जब संत महात्मा लोग उठते तब तक उनको गर्म पानी मिल जाता था। अब जितने भी संत महात्मा थे वो विचार करने लगे, अरे ये क्या होता है, हम रोज उठते हैं तो हमको पानी गर्म मिलता है, पानी आखिरकार गर्म कर कौन रहा है? शबरी माता छुप छुप के सेवा करती थी क्योंकि उसको अपनी जाति का बड़ा डर रहता था। अब संतों ने ये बात अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई भी करता हो सेवा ही तो कर रहा है। लेकिन और जो चेले चौपा के महात्मा थे उनके मन में ये बात नहीं भाई। अब वो रात भर नहीं सोए क्योंकि वो इंतजार करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे, हम भी तो देखें कि हमारे लिए पानी गर्म कौन करके जाता है। इतने में ठीक 3 बजे का समय था। माता शबरी ऐसे आंचल करके पूरा सर ढककर आई हुई है और लकड़ियों का गड्ढा सर पर है। चुपचाप से उसने आग जलाई और चूल्ही पानी रखने लगी। इतने में जितने भी ऋषि खड़े थे शबरी को पकड़ने के लिए, सबने शबरी को पकड़ लिया। कौन है तू, कहां से आई है? शबरी डर गई, बोले महाराज मैं भीख की बेटी हूं, मेरी जाति बड़ी नहीं है, मुझे अपनी जाति का भय है, मैं अनपढ़ हूं, गवार हूं, मुझे कुछ नहीं आता। पिता का घर छोड़कर भागी हुई हूं, लेकिन सेवा के लिए तड़पती हूं, इसलिए मुझे कहीं सेवा से वंचित ना होना पड़े। ये आग जलाकर छुप छुप के तुम्हारी सेवा ही करती हूं, क्या पता ये मेरा तन समझ जाए तुम्हारी सेवा करने से। लेकिन शबरी के भाव को कोई पकड़ ना सका। पकड़कर लेके मतंग मुनि के पास, और मतंग मुनि से कहा कि ऋषि, हे गुरुजी, यही वो स्त्री है जो छुप छुप के हमारे पानी गर्म करती है और ये नीच जाति की है। जब ये बात कही तो रो पड़ी, महात्मा जी मुझे भले ही मार डालना लेकिन अपनी सेवा से दूर मत करना। शबरी का रोना मतंग ऋषि के दिल में लग गया। इतनी रोई कि मतंग ऋषि ने कहा, अब बेटा मत करो, कोई बात नहीं, तुझे कोई नहीं रोकेगा, सेवा करना चाहती हो खुले मन के साथ करो। जब इतना कहा बगल के ऋषि नाक के लिए करने लगे कि इसके हाथों का हम पानी नहीं फेंकते, इसके हाथों का हम सेवा नहीं लेंगे। कोई भी ऋषि आगे नहीं बढ़ा, सबने अपनी झोपड़ी अलग डाली, लेकिन वो रोज उठती, मतंग ऋषि के लिए गर्म पानी करती, अपनी सेवा करते रहती। और जब मतंग ऋषि के प्राण निकलने लगे तो मतंग ऋषि ने अपने प्राणों को त्यागने से पहले कहा, मरने से पहले कहा, अपने प्राणों को निकलने से पहले कहा कि शबरी बेटा, तूने मेरी मन के साथ सेवा करी है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जिस राम को पाने के लिए तू दर दर भटक रही है, वो राम तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। वो राम तुझे खोजते खोजते तेरी झोपड़ी तक आएंगे, तुझे ढूंढेंगे और तुझे
प्रेम से अपने हृदय से लगाइए अधम के अधम अधम अति नारी। और देखिए मेरी माँ, झूठे देर शबरी के भगवान ने खाए। प्रेम में ताकत है भगवान को झुकाने की, प्रेम में ताकत है भगवान को झुकाने की। नहीं तो क्या पड़ी थी भगवान को शबरी के झूठे देर खाने की। ताकत है। प्रतीक्षा किसे कहते हैं? शबरी से पूछिए। प्रतीक्षा किसे कहते हैं? मेरे बाबा नंदी से पूछिए। हम लोग तो भगवान के मंदिर में जाते हैं, हफ्ता तफरी मचा देखें, हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा। काहे का नंबर आएगा साहब? जब तुम्हारे अंदर प्रतीक्षा ही नहीं है बाबा के दर्शन करने की, अगर तुम पैसों के बल पर बाबा का दर्शन करते हो, वो दर्शन किसी काम का नहीं मेरी नजर में। तो एक कदम चलते जाएं, पैरों में छाले पड़ जाएं, उसे दर्शन कहेंगे। आज हम कोई दर्शन करते हैं, अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हैं। हम लोग अपनी अमीरी की पहचान दिखाते हैं। आज गाड़ी से आए, गाड़ी में बैठी, सेल्फी खींची, बाबा के मंदिर में जाकर फोटो खींची, सेल्फियां खींचकर खाना खाया और पेट भर के टकार मार के निकल जाते हैं। ये दर्शन नहीं था, ये तुम्हारा घूमना था। तुम दर्शन करने नहीं गए थे, तुम घूमने के लिए गए थे। अगर दर्शन करने के लिए जाते तो नंगे पैर जाते हैं। दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पैरों में छाले पड़े होते हैं और घर में आते ही पता चलता कि आज बाबा का दर्शन करके आए। एक भक्त बड़ी बेसब्री से भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहा था। काशी विश्वनाथ का दर्शन करते करते बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एक पुजारी था बगल में। उसने कहा, कहाँ जाना है बेटा? लंबे समय से देख रहा हूं तुमको। बोले, बाबा के दर्शन करने। बोले, 500 रुपए दे दो, बगल से निकाल कर लेकर जाऊंगा, कोई रोकेगा नहीं। तो उस भक्त ने कहा कि 500 रुपए क्या, आप हमसे 5000 रुपए ले लो। क्या तुम भगवान को बाहर बुला सकते हो? यहीं पर। तो उस ब्राह्मण ने कहा, क्या समझा तुमने भगवान को? भगवान क्या तुम्हारे 5000 के भिखारी हैं? तो उस युवक ने, भक्त ने कहा, ठीक है 5000 का है, कोई बात नहीं, हम 50,000 देते हैं भगवान को। यहां नहीं, क्या बाबा विश्वनाथ को तुम हमारे घर में पहुंचा सकते हो? जब इतना बोला वो ब्राह्मण चुपचाप से चला गया। हमने भगवान को समझा क्या खिलौना कि पैसा फेंका और भगवान मिल गया। भगवान को पाने के लिए भगवान के भक्तों का चरित्र पढ़ो। चवन ऋषि ने तपस्या करते करते पूरे शरीर पर दीमक लग गई थी, तो भी भगवान नहीं मिला। आज हम पैसों में भगवान को खरीदना चाहते हैं, वीआईपी बनकर भगवान के मंदिर में जाते हैं। आज वीआईपी भी नहीं, वेरी 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 इंपोर्टेंट पर्सन बनकर भगवान के मंदिर में जाते हैं। हम वीआईपी आते हैं, हमको पहले रास्ता दो। एक भक्त था भाई साहब, एक भक्त गरीब था, जाति का ऊंचा नहीं था, जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया। किसी ने अंदर घुसने नहीं दिया। इतने में भगवान की आंखें नीचे झुक गई। वहां का जो ब्राह्मण नित्य सेवा करता था, देखा आज जगन्नाथ भगवान की आंखें नीचे झुकी पड़ी है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आज आपकी आंखें नीचे क्यों झुकी है? तो नारायण ने कहा, आज मेरे द्वार पर एक भक्त भूखा प्यासा 5 दिनों से बैठा हुआ है, आज उसको अंदर दर्शन करने के लिए नहीं दिया। बड़े बड़े लोग पैसों के बल पर मेरा दर्शन करके चले गए, लेकिन मेरे उस भक्त का क्या होगा जो गरीब है, जो जाति का बड़ा नहीं है? क्या वो मेरा भक्त नहीं? जब इतना सुना, ब्राह्मण ने देखा, तुरंत बाहर गया। भूखा आदमी तड़प रहा है, नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा, मेरे भक्त को पैदल लेकर नहीं, मेरे भक्त को पालकी में लेकर आया जाए। भक्त को पालकी में बैठाया गया और जब भक्त ने भगवान का दर्शन किया, तब जाकर भगवान ने अपनी आंखें उठाई। जात पात पूछा था नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को धोई। प्रतीक्षा कीजिए, मीठा मिलेगा। परीक्षा करके जब माता पार्वती लौट के आई, सती माता लौट कर आई, शंकर भगवान से झूठ बोल दिया कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन सच तो ये था कि परीक्षा लेकर। और जब परीक्षा लेकर आई ना, रामचंद्र जी ने बड़ा सुंदर उद्बोधन किया। किशोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता
समेत लीन निज नाम, कहूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहि कहिए। भगवान राम ने प्रणाम किया थी। सती माता सीता का वेश करके गई और एक पहाड़ी में जाकर बैठी थी। रामचंद्र जी जब पास पहुंचे, उसे कहे लक्ष्मण ने देख लिया। लक्ष्मण कहते भैया भैया हमारी माँ सीता वो बैठी है। तब राम कहते वो मेरी सीता नहीं हो सकती। तो लक्ष्मण कहते क्यों नहीं हो सकती, वो मेरी भाभी। तो राम कहते हैं वो इसलिए तुम्हारी भाभी नहीं है क्योंकि मेरी धर्म पत्नी ने कभी अपने पति से आगे चलना सीखा ही नहीं है। वो तो मेरा हाथ पकड़ के चलने वाली है, वो भला मेरे से आगे कैसे बैठ सकती है। पत्नी पति का सहयोग लेकर चलती है। पति को छोड़ने वाली पत्नी नहीं होती, पति को छोड़ने वाली पत्नी नहीं हो सकती। राम ने प्रणाम किया, पिता का नाम लिया, अपना नाम लेकर नाम प्रणाम किया। आज सती माता को गलानी हो गई, लौट कर आई है। भगवान महादेव से झूठ बोला तो बीते संवत सहस्र सतासी। समाधि में भगवान बैठ गए क्योंकि सती ने झूठ बोला। जिंदगी में एक बात याद रखना मेरी मां, एक बार प्रेम से हर हर महादेव बोलिए। थोड़ा सा वहां का शायद साउंड काम नहीं कर रहा। एक बात याद रखिएगा मेरी माता, एक बार प्रेम से हर हर महादेव बोलिएगा जरा। आप लोग बोल तो नहीं हो रहे हो? हाँ मेरी मैया, महादेव ने सती माता को कितनी बार समझाया? क्या सती माता मानी? हाँ जी कि ना जी? शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में आप यदि सुखी होना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में ये दो सूत्र हैं। पहला कि आप दूसरों को कभी खुश नहीं रख सकते और दूसरा तुम कभी अपनों को समझा नहीं सकते। हाँ जी कि ना जी? कितना भी काम कर लो, कितना भी लोगों के लिए अच्छा कर लो, लोग कहीं ना कहीं से उंगली उठा ही देंगे। एक सेठ जी ने गांव में पानी की किल्लत थी, एक सेठ जी ने कुआं खोद दिया, सारे लोग पानी पीने लगे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि कोई बच्चा खेलते खेलते मर गया तो सारे सेठ को गाली देने के लिए चले गए, सेठ तूने ये कुआं खोदा, हमारा बच्चा मर गया। तुम जिंदगी में किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दो, अपने प्राणों को त्याग दो, लेकिन वो कभी खुश नहीं हो सकता। दूसरा, तुम अपनों को कितना भी समझा लो, बेटा को, बेटी को, पति को, पत्नी को, मर जाओ, लेकिन वो कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। वो आपकी भावनाओं से खेलते हैं लोग, आपको छोटा समझते हैं लोग। इसलिए जिंदगी में समझाना बंद कर दो, तभी दुनिया में जीने का एक नया मार्ग आपको मिलेगा। हमारी मानो मां, किसी को मत समझाओ, कोई मूर्ख नहीं है यहाँ पर, सब समझदार है, सब जानते हैं। यहाँ पर किसी को समझाओ तो तुमको दो बातें और समझा कर चले जाएगा। अगर हमारी बात मानो, अगर बेटा बड़ा हो जाए तो बात को समझाना छोड़ देना चाहिए। पत्नी अगर तुम्हारा कहा ना माने, छोड़ दो, समझाना बंद कर दो। या तो वो स्वयं अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं या वो तुम्हें मूर्ख समझ रहे हैं, तो ये हो सकता है स्थिति। पहला, तुम जिंदगी भर किसी को खुश नहीं कर सकते। दूसरा, तुम अपने लोगों को नहीं समझा सकते। एक साइंटिस्ट था, विचारक था, कब्रिस्तान में चला गया। उसके मन में यह था कि मैं सारे संसार को समझाऊं। अब जब वो शमशान घाट में गया तो आप जानते हो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनको दफनाते हैं और बाहर कोई ना कोई एक अच्छी चीज लिख दी जाती है कि फलाना फलाना व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या क्या समझाया। तो वो विचारक घूमते घूमते एक शमशान घाट में पहुंचा, एक कब्र के पास पहुंचा। कब्र के बाहर बड़ी सुंदर चीज लिखी थी। मरने वाला व्यक्ति पत्थर में लिखवाना है कि मैं सारे संसार को समझाना चाहता था। जब मैं सारे संसार को समझाने के लिए निकला तो संसार वालों ने बोला कि भैया तू पहले अपने देश को समझाना, फिर बाद में हमको समझाना।
हमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब हम अपने देश को समझाने लगे तो देश के लोगों ने कहा हमको बाद में समझाना, पहले अपने राज्य के लोगों को समझाओ। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। हम अपने राज्य के लोगों को समझाने के लिए निकल पड़े तो राज्य के लोगों ने कहा पहले अपने गली मोहल्ले के लोगों को समझाना, फिर बाद में उनको समझाना। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। अब जब मैं अपने गली मोहल्ले के लोगों को समझाने लगा तो गली मोहल्ले के लोगों ने कहा अरे भैया पहले तो अपने घर को समझाओ, घर वालों को समझाओ। अब मैं अपने घर वालों को समझाने के लिए गया तो घर वालों ने कहा भैया तू पहले अपने आप को तो समझा ले, अपने आप को तो सुधार ले, बाद में दुनिया को सुधारने की बात करेगा। शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। तुम दूसरों पर बड़ी उंगलियां उठाते हो, कभी अपने चरित्र पर झांका है? अपने मुख से तो तुम बक देते हो कि मेरी पत्नी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा पिता ऐसा। कभी तुमने अपने आप पर झांका है कि मेरी गलती कहां पर रह गई, मेरी कमी कहां पर रह गई? इंसान जीवन में कभी भरपूर नहीं है, गलतियों को पुतले हैं हम लोग। अगर बच्चे भी तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो अपने अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी जिसके कारण हमको सुनना पड़ रहा है। इसलिए दूसरों को समझाना बंद कर दो, काने बंद कर लो, अपने आप को समझाओ कि मैं कहां गलत हूं, कहां मैं ठीक हो सकता हूं। अगर तुम ठीक हो जाओगे तुम्हारा परिवार अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए महादेव ने क्या किया, चुपचाप से अपनी समाधि लगा ली और समाधि लगाई 27,000 वर्षों तक। अब सती माता तड़प गई, कब मेरे बाबा आंख खोलेंगे, कब मेरे बाबा नेत्र खोलेंगे, लेकिन नेत्रों को नहीं खोला साहब। 87,000 वर्षों के बाद जब महादेव की समाधि खुली है तो आज सती माता प्रसन्न हुई है। लेकिन जैसे ही बैठने के लिए गई तो भगवान महादेव ने सती का आसन निकाला, जो बाएं हाथ में रखा था, आसन निकाल के सामने रख दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना। क्यों? क्योंकि भगवान महादेव ने सती का मन से त्याग कर दिया था कि अब यही तन मोही भेंट ना हो, अब इस तन से मैं सती के साथ भेंट नहीं कर सकता। इसलिए पत्नी के पद को सती माता गवा चुकी है। पति के दाएं में बैठती है पत्नी, पति के दाहिने में बैठता है बेटा, और पति के आगे बैठता है परिवार। आज महादेव ने सती माता को बगल पर नहीं बैठाया, सामने बैठा दिया। सती माता समझ गई कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। और तब नारद इसी कारण से सती ने क्षोभ होकर अपने देह का त्याग कर दिया। और जब सती ने देह को त्यागा, हिमालय राज जिनके 100 बेटे हैं, आज थोड़ा सा कथा में समय लगेगा, मां चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा सा समय लगा। आज सती माता ने देह त्यागा और पार्वती का तन प्राप्त किया। और जब पार्वती का तन प्राप्त किया, उस तन को प्राप्त करने से पूर्व राजा हिमवान के 100 बेटे थे। चिंता करते थे कि भगवान तूने मुझे 100 बेटे दिए लेकिन एक भी बेटी नहीं दी। हाँ, आज कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो बेटी के बारे में सोचते हैं? जरा हाथ खड़ा करो, झूठा मूठा हाथ खड़ा मत करना। आज चलो ठीक है कर लीजिए। आज 100 माँ बाप में से केवल 10 माता पिता ऐसे हैं जो अपने लिए कहते हैं कि भगवान हमें बेटी भी दे देना। आज फौज माँ बाप की खड़ी है, हमें बेटा दे दो, हमें बेटा दे दो, हमें बेटा दे दो। किसी नई बहू से कह दो पुत्रीवती भव। अरे महाराज तुमने हमने पुत्रीवती का आशीर्वाद दे दिया, अरे पुत्रवान भव बोलना चाहिए था ना, आपने हमको पुत्रवती बोल दिया। हमको बेटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए भैया? हमको बेटा चाहिए। लेकिन हिमवान राजा कहते हैं हमें भगवान आपने 100 बेटे दे दिए, हमारी गति बिना बेटी के नहीं है, क्योंकि जब तक कन्यादान इन हाथों से नहीं होगा तब तक हमारी गति नहीं सुधर सकती। इसलिए प्रभु आप हमें बेटा नहीं, आप हमें एक बेटी दे दीजिए। बेटी की कामना कर रहे हैं, बेटी की याचना कर रहे हैं, और एक हम लोग हैं जो बेटों के लिए रोते हैं, बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो। क्या देता है वो बेटा तुम्हें? माँ बाप के मरने के बाद वही बेटा माँ बाप की वसीयत से नाम कटा के अपना नाम लिख देता है। आज बेटा जितना माँ बाप को नहीं पूछता, उससे ज्यादा एक बेटी माँ बाप से पूछती है। आज जितना एक बेटा विवाह होने के बाद जब अपनी बहू का हो जाता है, माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन एक बेटी अपने ससुराल में जाने के बाद भी अपनी माँ से कहती, माँ तूने खाया, पिताजी तुमने खाया।
हर क्षण हर पल एक बेटी ससुराल में जाने के बाद भी अपने अंतरात्मा से अपने पिता से जुड़ी होती है। ये बेटी का होना है। बेटी बड़े भाग्यवान के घर में पैदा होती है और मेरा भगवान जानता है कि मुझे बेटी किसके घर में देनी है। हम जैसे निकम्मों के घर में बेटी नहीं हो सकती, हम जैसे निठल्लों के घर में बेटी नहीं हो सकती। जो बेटों की लालसा लेकर बैठे हैं, जो दहेज के लोगों में बैठे हैं, उनके घर में भगवान बेटी नहीं देता। भगवान बेटी उनको देता है जिनकी हैसियत होती है बेटियों को पालने की, उनको देता है भगवान। एक बार दो दोस्त मिल गए और दो दोस्त जब आपस में मिले तो एक दोस्त बोला, कैसे हो? बोले सब ठीक है। संतान कितनी है? बोले 2 बेटे हैं मेरे, 2 बेटे। बड़ी छाती चौड़ी करके बोला, 2 बेटे हैं मेरे, 2 बेटे। तो बगल का बोला, तेरे? बोली मेरी 2 बेटियां हैं, सामने खड़ी हैं। ओह भगवान, शुक्र है तुमने मुझे बेटी नहीं दी। अगर बेटी दी होती पढ़ाना पड़ता, उसकी इज्जत बचानी पड़ती, फिर दहेज देना पड़ता, कहां से इतना सारा पैसे लेकर आता। तुमने तो मुझे बेटे दे दिए, कहां से आएगा सो दहेज आएगा। इतने में छोटी सी बेटी ने अंकल का कुर्ता खींचा और कहा, अंकल जी भगवान तुम जैसे लोगों को नहीं, भगवान किसी बड़े दिल वाले लोगों को ही बेटी देते हैं, ऐसे छोटे दिल वालों को बेटी नहीं देते। रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता, रौली कुमकुम का श्रृंगार नहीं होता। रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। वो घर सूना रह जाता इस दुनिया में जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। आज वो बहन जी जो बहन जी को बेटी नहीं चाहिए, जो बहन जी को बेटी से कोई लेना देना ही नहीं है, घर में 3 बेटियां पल रही हैं। जो बहन जी बेटी चाहती ही नहीं थी, आज नवरात्रि के दिन घर घर में ढूंढ रही है, कोई बेटी मिल जाए, कोई बेटी मिल जाए तो खिलाए। बेटी नहीं चाहिए, लेकिन बेटी नवरात्रि करने के लिए चाहिए और घर में खेतरी लगाते हैं, घर में जवान बोते हैं। क्यों? हमारे घर में हरियाली खिलेगी तो भगवान खिलेगा। हम कहते हैं घर में बेटी हंसेगी तो घर खिलेगा। ये हरियाली खिलने से क्या होगा साहब? घर में लक्ष्मी के पैर लगाते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी आएगी हमारे घर के अंदर। भैया जो जीते जी असली की लक्ष्मी की इज्जत नहीं कर सका, उसके घर में कभी लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। लक्ष्मी उसी के घर में आती है जो अपने घर में बेटी की चाहना करता। साहब ये दुनिया है, बिना बेटी के गति नहीं है। अगर आज हमारी माँ भी यही सोचती कि आज हमको बेटी चाहिए तो बेटा ही चाहिए, तो जितनी माताएं यहाँ पर बैठी बताओ आज क्या तुम यहाँ बैठी होती? हाँ जी कि ना जी? एक बार जरा दम लगा के बोलो तो सही। आज इतनी मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर हमारी भी माँ यही सोचती हमको बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो क्या आज आप बैठी होती? क्या आज इस काशी की पावन पवित्र धरा में तुमने जन्म लिया होता? अगर तुम्हारी माता पिता यही सोचते कि हमको बेटी नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए, तुम नहीं होती आज इस काशी की धरती में तुमने जन्म नहीं लिया होता। अगर तुम्हारे माँ बाप भी ये सोचते, जब तुम्हारे माँ बाप ने गलत नहीं सोचा तो तुम गलत क्यों सोचते हो? जिस घर में बेटी की इज्जत होती है, भगवान उसी के घर में कुछ अच्छा करता है। और बेटा करता क्या है? मरने के बाद थोड़ा सा पिंड ही तो देता है, इससे ज्यादा क्या करना है? अब जिसके पास बेटी है वो ये सोचेगा मुझे पिंड कौन देगा। भैया बेटा जब घर में पैदा होता है तो बेटी का कर्जा होता है। तुमने किसी का कर्जा लिया था, उस कर्जे को पूरा करने के लिए भगवान ने घर में बेटा दे दिया। लेकिन जिसके घर में, जिसके सर पर कोई कर्जा नहीं होता, भगवान उसी को ही बेटा देता है, बेटी देता है कि कोई बात नहीं, तू कर्जे से मुक्त है, तुझे कोई कर्जे से अपने आप में मस्त रहना है, कोई कर्जे की टेंशन मत लेती। को मैंने फ्री करके संसार में भेजा हुआ है, फ्री करके संसार में भेजा। इस धरती से मातृशक्ति का सम्मान नहीं जा सकता, इस धरती से मातृशक्ति का सम्मान नहीं जा सकता, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता। अगर घर में बेटा हो तो चूल्हा ठंडा रह जाए, अगर घर में बेटा हो तो चूल्हा ठंडा रह जाए, और घर में बेटी हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। बेटी होगी, पापा पानी पी लो, पापा पानी पी लो, कितने प्यार से बोलती है। कभी लौंडे ने कहा हमारे कि पापा पानी पी लो, बल्कि लौंडे से कहना पड़ता बेटा पानी पी लेना, मेरे लल्ला या पानी पी ले। लेकिन लल्ली ऐसी है जो कहती है पापा पानी पी लो, पापा जल पान कर लो।
पिताजी आप ठीक ठाक हो, स्वस्थ आपका ठीक है? बेटा कभी नहीं पूछेगा। बेटा काम धंधे से आएगा, बेड में पड़ जाएगा, मोबाइल चलाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं। बाप भूखा मरे, माँ के सर में दर्द हो, कोई मतलब नहीं। हाँ जी कि ना जी? मेरी माँ जोर से बोलो हाँ जी कि ना जी? तो फिर क्यों अपने घर में बेटी के लिए प्रेम कम करते हो? बोलो। बेटी दूर होकर भी कभी दूर नहीं होती, बेटी दूर होकर भी कभी दूर नहीं होती, इसलिए एक पिता से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। इसलिए एक पिता रोकना है, मेरी बेटी चली गई, अब मेरा क्या होगा? कितना रोए थे राजा जनक सीता के जाने पर, पार्वती के विवाह पर इतना ज्यादा रोए हिमवान जिसका कोई अंत नहीं था। बेटी के रोने पर कौन नहीं रोता साहब? बेटी के रोने पर, बेटी के विदाई होने पर तो पत्थर रो जाता है। पास का अगर पड़ोसी दुश्मन भी होता है ना, जब बेटी की विदाई होती है तो वो पड़ोसी दुश्मन भी हो, वो भी हंसते रोने लग जाता है कि बेटी है, उसकी विदाई हो गई। बरसात हो और छत गीली ना हो नहीं सकता। सरसों खिले और पीली ना हो नहीं सकता। और एक बेटी की विदाई हो और आंख गीली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जय हो। बेटी की विदाई में कौन नहीं रोता साहब? इसलिए बेटियों का सम्मान कीजिए। तुम्हारा मान है, तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारी बेटियां हैं। जिस घर में बेटी है उस घर में लक्ष्मी है, क्योंकि कन्या दान करके तुम मुक्त हो जाओगे। गंगा नहा से मिले ना मिले भगवान, दर्शन करके भगवान मिले ना मिले, लेकिन एक बेटी का कन्यादान कर दो, एक बेटी का घर बसा दो, भगवान तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। बस बेटी का सम्मान करो, बेटी की इज्जत करना सीखो। हिमवान राजा ने आज माता से बेटी मांगी। आज माँ जानकी सुंदर सुअवसर लगन देखकर जगदम्बा प्रकट हुई है। और जब जगदम्बा प्रकट हुई है, सारे देवी देवताओं ने माँ जगदम्बा की स्तुति करी है। हम भी कह लेते हैं, अगिरि नंदिनी नंदिति मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर वंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुमते भगवती निशिति कंठ कुटुंबिनी भोर कुटुंबिनी भोर गते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि सरस्वते आय जगदम्ब कदम्ब मदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरी मधु कैटभ गंजनि कैटभ भंजनि हासरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि सरस्वते आय सोमनः 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 सोमनोहर कांति युते श्रुति रजनी 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 कर भक्तवते आय सोमनः 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 सोमनोहर कांति युते श्रुति रजनी 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 कर भक्तवते सुनयन विभ्रम विभ्रम रप भ्रम रप भ्रम रप भ्रम राधिपते